जानते हैं कि दुनिया का सबसे मोटा बच्चा कौन था जिसका 10 साल की उम्र में ही वजन 193 किलो हो गया था। जरा सोचिए, 10 साल का बच्चा और वजन 200 किलो। बाप रे बाप। मीनाक्षी, आप इंडोनेशिया के आर्य परमाना की बात कर रही हैं। बिल्कुल, जिसके लिए मोटापा एक तरह की सजा बन चुका था। सांस लेने के साथ साथ चलने फिरने में बहुत तरह की तकलीफ होने लगी थी। उस बच्चे को स्कूल तक छोड़ना पड़ा। मोटापा किस हद तक नुकसानदायक हो सकता है, आर्या परमाना उसकी एक मिसाल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बचपन में ओबेसिटी कई तरीके की दिक्कतें अपने साथ लेकर आती है। ज्यादा वजनी बच्चे खेल कूद में पीछे रहते हैं, स्लेजिंग से मानसिक तनाव को झेलते हैं। अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो उनकी ब्रेन और पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के पूरे चांसेस बने रहते हैं। दुनिया भर के बच्चों के लिए मोटापा अभिशाप बनता जा रहा है। WHO के मुताबिक दुनिया में 5 साल से भी कम उम्र के लगभग 4 करोड़ बच्चे हैं जो वजनी हैं, ओवरवेट हैं। तो भारत में यह आंकड़ा 2 करोड़ के करीब है। हुसैन, बच्चों को तो छोड़िए, बड़ों की अगर बात की जाए तो उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। देश में 14 करोड़ से ज्यादा ओबीज हैं जो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर वक्त रहते ये अपने वजन को कंट्रोल ना करें तो वो दिन भी दूर नहीं जब पूरे देश में ओबेसिटी भी एक महामारी बन जाएगी। मोटापा खुद तो एक बीमारी है ही, साथ ही साथ कई गंभीर बीमारियों का एंट्री गेट है। आप इसे एक तरह का दरवाजा कह सकते हैं। बढ़ता हुआ वजन, डायबिटीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल की सौगात तो देता ही है, साथ ही साथ किडनी, लीवर, ब्रेन और हार्ट के लिए भी कई तरह की परेशानियां साथ लाता है। बिल्कुल, इसलिए आपने जो कहा ना कि गेट वे है मोटापा बीमारियों का, इसमें कोई दो राय नहीं। और इतने सारे खतरे को देखते हुए वेट कम करने को लेकर युद्ध स्तर पर प्लानिंग करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर भी हम मात खा जाते हैं, क्योंकि मोटापे से निपटने के मामले में भारत 183 देशों की लिस्ट में 99वें पायदान पर है। हुसैन, मीनाक्षी, जब योग और आयुर्वेद की विरासत हमारे पास है तो फिर हम मोटापे से जंग में इतने पीछे क्यों हैं, ये बात वाकई समझ में नहीं आती। वैसे तो आयुर्वेद में ऐसी तकरीबन 1200 जड़ी बूटियां हैं जो मोटापे के साथ साथ तमाम बीमारियों में चमत्कारी रिजल्ट देती हैं। और बड़ी बात यह है कि आज आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मदिन है और आज आचार्य जी ने दुनिया को जड़ी बूटी का ज्ञान दिया और तभी तो उनके जन्मदिन को जड़ी बूटी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव के पास चलते हैं, जो बताएंगे जड़ी बूटी के साथ साथ योग के डोज से कैसे मोटापा कंट्रोल होगा। और आज तो स्वामी जी के साथ आचार्य बालकृष्ण भी है। तो सबसे पहले स्वामी जी, आचार्य बालकृष्ण की जन्मदिन पर बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ ही है हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, आपको आचार्य जी जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं दे रहे थे। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। और इधर गायत्री मंत्र से हवन भी हो रहा है। वहाँ आचार्य जी है, यहाँ हमारे साथ ज्योत्सना भी है। माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को मेरा प्रणाम, वंदन, नमन। आपकी शुभकामनाएं, आशीर्वाद हमको मिलता रहे। और सावन का महीना है, जड़ी बूटियां सब लगाएं, ये हमारी भावनाएं। क्या बात है। तो श्रद्धेय आचार्य श्री जड़ी बूटियों के रूप में ही जन्मदिन मना रहे हैं, अर्थात जड़ी बूटियों का दान, आज रक्तदान और बहुत सारे अनुष्ठान एक साथ रखे गए हैं। और आज हम ओबेसिटी तो घटाएंगे ही। ओबेसिटी का सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल हमारे पास डॉक्टर शेखर कश्यप जी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर कश्यप जी के लिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, 104 किलो के थे। आपको भी लग रहे होंगे बड़े स्मार्ट से डॉक्टर। ये 104 किलो के, बिल्कुल विश्वास से नहीं हो रहा है। 65 साल की आयु है और ये देश के बहुत बड़े डॉक्टर है। मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, पहले आर्मी में क्या थे डॉक्टर? आर्मी में मैं कार्डियोलॉजिस्ट था। आर्मी में कार्डियोलॉजिस्ट रहे, एमबीबीएस, एमडी, और उसके बाद क्या किया जाता? डीएम किया और डीएम के बाद ट्रेनिंग की। डीएम, बहुत माने बहुत बड़े डॉक्टर रहे और कार्डियोलॉजिस्टों में पूरी देश में इनका नाम है। और खुद जो है वो कार्डिक पेशेंट हो गए थे। तब इन्होंने देखा अरे कुछ रास्ता ठीक नहीं है। क्या किया था डॉक्टर साहब? जरा इंडिया टीवी पर करोड़ों लोग देखते हैं, जिनको आजकल लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं या मेडिकल लैंग्वेज में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। उसमें ओबेसिटी होती है, हाइपरटेंशन होता है, ब्लड शुगर की टेंडेंसी होती है और लिपिड्स एबनॉर्मल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। और पेट का घेरा, जिसको एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। आपका भी कितना था? मेरा 42 इंच वेस्ट था। 42। और अब कितना? अभी 32 इंच है। 32 है। और 104 से वेट अभी 64 किलो है। 64 किलो वेट है। 40 किलो वेट घटाया है। बहुत और बहुत। अब शाम को हम तो कहते हैं 7 बजे के बाद मत खाओ, 4 बजे के बाद खाते हो। और घी कितना खाते हो डॉक्टर साहब? घी का
कोई दिन में 150 ml करीब, लेकिन हमारे यहाँ जो है कुकिंग ऑयललेस होती, तो ये टोटल कंजम्पशन है। और घी और दूध दूध कितना पीते हो? 2.5 सेर रोज। 2.5 सेर। क्या बात है, इस उम्र में 2.5 सेर। डॉक्टर मिलाया ना मीनाक्षी जी आपको। और किस उम्र के बाद इन्होंने वजन घटाया, जरा स्वामी जी ये भी बताइए। सुनने में 150 ml काफी ज्यादा लगता है, पर देखा जाए तो ये जो है 10 चम्मच ही हैं। अगर ऑयललेस कुकिंग हो रही है। अभी तो कितने साल की उम्र? 65 साल। 65 का है। वजन कितने दिन पहले घटा है? ये मेरा कोई धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन 4-5 सालों में। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, वो पिछले 1 साल से की है। 1 साल में किया है कार्यक्रम। बैठो डॉक्टर साहब। बहुत खूब। अब इनकी पत्नी के नहीं। एकदम दिल में लड्डू से फूट रहे हैं, और ये भी बहुत बड़ी डॉक्टर हैं कैंसर की, डॉक्टर शालिनी सिंह जी। आपको अब कैसा लग रहा है अपना पति इतना सुथरा सा देख के? नहीं, डेफिनेटली हेल्थ तो इम्प्रूव होती ही है, उसके साथ साथ ओबेसिटी घटाने के और भी कई फ़ायदे हैं। एक तो सबसे पहले जो इनका पल्स रेट बहुत हाई रहता था वो कम हुआ, और एक मूड है, बिहेवियर है, तो वो उसमें भी फर्क होता है। हाँ, गुस्सा भी करते हो? हाँ, पहले गुस्सा भी काफ़ी करते थे, काफ़ी होते थे, और स्ट्रेस जो इस टाइप की चीज़ होती है वो नहीं होती है। तो एक बैलेंस्ड माइंड कैन ईट बैलेंस्ड फूड। क्या बात। तो और ये कैंसर की बहुत बड़ी डॉक्टर, ओबेसिटी कैंसर का कितना बड़ा कारण है, बताओ जरा। जी, ओबेसिटी जो है 13 कम से कम शरीर में 13 किस्म के कैंसर होते हैं जो ओबेसिटी से लिंक्ड होते हैं, और उससे कम से कम जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, आंतों के कैंसर हैं, ये जो है बहुत ही ऐसे कैंसर हैं जो कि कॉमन है, और ज़्यादातर देखेंगे तो इसमें हमारे जो रोगी होते हैं उनको, उनकी अगर मान लीजिए वो कैंसर होने के बाद भी अपनी ओबेसिटी घटा लेते हैं तो उसका जो आउटकम होता है, मतलब उसका रिकरेंस वो कम होता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। जी, हमारा ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च सेंटर है नोएडा में। आपके पड़ोस में ही रहते हैं डॉक्टर साहब, और ये तो एकदम मजेदार है। डॉक्टर साहब इधर आओ। ये डॉक्टर साहब ऐसे हैं, आज दो सारे एम्स के डॉक्टर्स की डायरेक्टर फौज है, स्वामी जी आपके भोपाल साथ। और अध्यक्ष हैं उसके, प्रेसिडेंट हैं, डबल एम्स के, भोपाल और जम्मू के, वहां के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, आपने पहले मेरी बात क्यों नहीं मानी? इधर आओ। इसको गिरफ्तार करके ले जाता हूं अपने योगशाला में। और यहाँ आप बताओ, और मैं मोटापा घटाने का बताऊंगा, आप इधर बैठो। मोटापा कैसे घटाते हैं वो तो मैं बताऊंगा, और क्यों घटाना चाहिए डॉक्टर साहब मोटापा? मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, बीमारी की जड़ है, हड्डी से लेकर के हार्ट तक, और हार्ट से लेकर के दिमाग तक, साइकेट्रिक इलनेसेस, ये सारे के सारे अगर हमको दवाइयों से दूर रखना है, इसके लिए तो पहला काम मोटापा कम करना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।